ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुरे यद्भद्रं तन्मे आसुरे। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर जो वीडियो बनाऊंगा उसके मैं दो बातों पे विचार होगा। ये दशहरा पर्व क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, रावण की मृत्यु कब हुई थी, तो इस पे ये जो हैं भ्रांति निवारण, उस पर मेरी चर्चा रहेगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस समय सीता जी का अपहरण हो गया और श्री राम और लक्ष्मण जब किष्किंधा पर्वत पे थे तो उस समय हनुमान जी से भेंट होती है और फिर वो भेंट होती है तो हनुमान जी ने जो बातें करी थी वो संस्कृत में करी और व्याकरण के आधार पर बोले। तो दोनों भाई जो है विचार करते हैं कि हनुमान जी तो बहुत व्याकरण के महापंडित हैं, चारों वेदों के ज्ञानी हैं। एक तो जो आपका ये संशय है जो हनुमान जी को बंदर जैसा बना दिए, ये भ्रांति निवारण है। दूसरे विषय में उसी किष्किंधा पर्वत पर एक आभूषणों की पोटली मिली। जब पोटली मिली तो उसे खोलकर जब देखा श्री राम ने तो कहने लगे, भैया लक्ष्मण देखना जरा, ये जो पोटली मिली है आभूषणों की, क्या ये तुम्हारी भाभी की चीज़ तो नहीं है? अब लक्ष्मण देख के और कहने लगे, भैया मैंने तो कभी भाभी के जो कानों में कुंडल और माथे पे टीका वो लगाते हैं, इस तरह मैंने कभी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा, भाभी ने सीता माता जी का। और फिर अगर कहीं जो पैरों में चैन, पैरों के वो बिछुए वगैरह होते तो मैं पहचान लेता। कितनी बड़ी वो देखिए हमारी भारतीय संस्कृति थी आर्यों की, कितनी मर्यादा थी कि देवर ने भी भाभी का चेहरा नहीं देखा, वही रोज पास रहते हुए थे। और आज का जो वातावरण है कैसा है, आप विचार करें जरा। राम की रामायणें हो रही हैं, बहुत सारे वो हो रहे हैं, कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं, लेकिन राम की बात को हम मानते कितना है? राम को जो आदर्श मानते, जो वो रहे हैं, थोड़ा सा इस पे हम विचार करें। तो उस समय जब हनुमान जी से भेंट हुई और हनुमान जी ने फिर सुग्रीव से भेंट कराई, और जब सुग्रीव से भेंट कराई उसके बाद जो उन्होंने हनुमान जी ने एक बात कही थी कि जो सुग्रीव की पत्नी है बाली के अधीन में है, अधीनता में, तो कैसे उसको मुक्त कराना है। इस प्रकार पहले सुग्रीव ने अपना दुख प्रकट किया तो राम बोले चलो वो करा देंगे। तब अगले दिन जो है कहा, अच्छा भाई तुम दोनों जो है एक तरह कुश्ती लड़ो, युद्ध करो। तो उस समय जब दोनों की कुश्ती कराई तो बाली ने फिर सुग्रीव को पीट दिया। अब सुग्रीव कहने लगा, महाराज ये तो पहले ही मुझे मार लेता, तुमने मुझे और पिटवा दिया। यह राम कहते हैं कि मैं दोनों भाइयों में से पहचानने नहीं पाया कि कौन भाई सुग्रीव है और कौन बाली है। अच्छा कल फिर तुम युद्ध करना। तो कल श्री राम ने कहा, सुग्रीव से अपने गले में माला डाल लेना तुम। जब माला डाल के दोनों लड़ने लगे और तब पता लगा ये सुग्रीव और एक बाली है। तो तब जो है श्री राम ने बाली को बाण मारा। यहाँ लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि छिपके बाण मारा। श्री राम चक्रवर्ती शासक थे, सारी विश्व का राज था, ये तो मांडलिक राजा थे। चाहे ये
रावण है और ये बाली सुग्रीव, इनके छोटे छोटे राज्य थे। जैसे आज हमारे भाई भारतवर्ष के मोदी जी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो अनेकों हैं। तो इस प्रकार ये ऐसा समझो सर, प्रदेश अध्यक्ष सार्वदेशिक तो श्री राम ही थे सारे विश्व के, मैं विश्व की बात कह रहा हूँ। ये था भारत का इतिहास, राम का इतिहास। जब दोनों का युद्ध कराया तो तब जो है पहचान हो गई कि ये बाली है। तब श्री राम ने बाण मारा और लोग कहते हैं छिपके बाण, छिपके क्या जरूरत है भाई, जो पूरा विश्व का राजा है। और दूसरा ये बाण क्यों मारा, उन्हें जो अधर्मी और पापी हैं दंड देने का भी अधिकार, इसलिए जब उसको मारा, मारने के बाद में फिर हनुमान जी कहते हैं, और हनुमान जी सुग्रीव से कहने लगे कि ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण जो है सीता जी की खोज में घूम रहे हैं, इनकी पत्नी का कोई अपहरण करके ले गया है, अभी पता नहीं चला। इस प्रकार जब बातचीत हो रही है तो उस समय सुग्रीव, एक देखिए उस समय एक बात आती है, सुग्रीव कहने लगा अभी 4 महीने बरसात के हैं, उसके बाद हम जो है सीता जी की खोज में मैं अपनी मिलिट्री, अपनी पुलिस को भेजूँगा, अपनी सेना को भेजूँगा। तो उस समय मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब जो 4 महीने कौन से हैं बरसात के, आषाढ़ सावन भादो, और अभी कुआर चल रहा है, अभी तो बरसात का है। तो रावण कहाँ से मर गया दशहरा को, ये विचार करो, चिंतन करो, इतिहासों को सही सही पढ़ा करो। वाल्मीकि रामायण से बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं। तो ये वाल्मीकि रामायण में जो रावण का वो है अंतिम जो मृत्यु हुई, आधे चैत की अमावस्या को हुई थी। तो ये तो है रावण का वो। और उसके बाद में फिर ये दशहरा क्यों मनाया जाता है, इस पे हम अब चर्चाएं करते हैं कि देखिए दशहरा का जो ये पर्व है हमारा, ये विजयदशमी है। ये विजय के लिए हम प्रस्थान करते थे, बल्कि इसी दशहरा को और वहाँ रावण पे चढ़ाई करने के लिए पूरा वो तैयारी करी थी। इस बीच में एक बात और आ जाती है, जब सुग्रीव अपना कार्य पूरा कराने के बाद श्री राम का कार्य भूल जाता, वो लापरवाही करता है, तो लक्ष्मण उसके दरवाजे चले गए कि अरे सुग्रीव अभी तक कसमे से बाण खाली नहीं हुए, तो श्री राम का तू एहसान करा करके अपनी पत्नी को मुक्त करा, राम का जो कार्य था भूल गया। तो तब वर्णन आता है कि भी 4 महीने बरसात के, उसके बाद मैं अपनी सेना भेजूंगा। इस प्रकार से ये वाल्मीकि रामायण का इतिहास है। अब आता है कि हम विजयदशमी जो दशहरा क्यों मनाते हैं, इस पर एक चर्चा है। और भाई दशहरा इतना पुराना है जितना पुराना सृष्टि काल। सृष्टि को बने 1,96,08,53,000 और 125 वर्ष में। अब हम अभी राम की जो चर्चाएं कर रहे हैं, राम को 1,81,49,070 वर्ष हुए हैं ये राम के काल को। तो इस प्रकार से अगर हम ये सब गणना करें तो पीछे में हम कौन कहाँ से कौन थे, तो देखिए महाभारत के युद्ध को भी 52 वर्ष हो गए। उसके बाद में पुराण पुस्तक बनी, भागवत बना। उसके बाद में जैन मत चला, जैन मत ने मूर्ति पूजा चलाई। उसके पश्चात ईसाई मत, ईसाई भी जो एक मनुष्य के उपकारों के पीछे एक धर्म बना दिया, तो वो ईसा मसीह अपना मत और संगठन बन गया, जिसको 2025 वर्ष में। तो उसके बाद में एक संगठन मुसलमानों का बने, धर्म नहीं है, संगठन है केवल। इस संगठन को बने लगभग 1450 वर्ष हो गए। उसके बाद सिख भी समुदाय बना। उसके बाद हिंदुत्व हुआ। हिंदू कोई हमारा अनादिकाल से नाम नहीं है, हिंदू तो ये बाद का हुआ है।
और अनादिकाल में तो हम आर्य थे, आर्य श्रेष्ठ होते हैं, बुद्धिमान समझदार थे। अब एक बात आती है सनातन। लोग ये सोचते हैं कि मूर्ति पूजा वाले सनातनी है। सनातनी कहते हैं जो सदा से चलाया, जो धर्म सदा से चलाया वो सनातनी है। सदा से चलने वाला धर्म वैदिक धर्म है। तो आप विचार करें दुनिया वालों, तुम अनादिकाल में कौन थे? तुम्हारे माता पिता कौन थे? तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से थी? तुम्हारे वंशज कौन थे? इस पे चिंतन करो। सारा संसार का जो एक तरह उग्रवाद है ये सब समाप्त हो जाएगा, सारा विश्व शांति में आ जाएगा। अशांति का कारण हमारे मत मजहब धर्म बना करके, अलग अलग भगवान बना करके, पूजा पद्धति, ये हमारा वो है। इस तरह ज़्यादा ये वो हो रहा है, अशांति है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से सृष्टि काल है तभी से दशहरा पर्व है। अब दशहरा पर्व क्यों मनाते हैं? तो देखिए इस समय दिग्विजय यात्रा, व्यापार यात्रा के पुनः प्रारंभ की तैयारी होती है। विजयदशमी उत्सव का समारोह आरंभ होता है। बरसात में जंग लगे हुए योद्धाओं के और खड्ग आदि तलवार शस्त्र और कवच और संघर्षण द्वारा और सेकन करके स्वच्छ और साड़ित किए हुए जाते हैं, जिनकी चमक आँखों में चकाचौंध उत्पन्न करती है। अश्वों और हाथियों की सजा सामग्री और तो इस प्रकार से जो हमारा ये दशहरा का पर्व है ना, हम शस्त्रों की देखभाल करें, शस्त्रों को चलाएं। ये अनादिकाल से एक तरह तो हम ये माने कि क्षत्रिय पर्व है, ये शस्त्र का काम क्षत्रिय का है। तो फिर उसके बाद में विजयदशमी के दिन यज्ञशाला के द्वार पर और देश में सुसज्जित शस्त्र और चतुरंगनी अश्व हाथी रथ तथा और पद आदि को क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध करके और उनकी निराजना विधि करके उनकी और उनका मतलब सम्मान करके स्वस्ति और शांति वचन पूर्वक और प्राप्त यज्ञ होता है, जिससे क्षत्रियों के और वर्णन मंत्रों के विशेष आहुति दी जाती है। इस प्रकार हमें दशहरा मनाना चाहिए। जैसे एक आता है ना कि शस्त्र पूजन, देखिए कई बार तो उनको धागा बांधते हैं, हल्दी लगाते हैं, वो पूजन नहीं है शस्त्र। शस्त्र का पूजन है शस्त्र की देखभाल करना, वो बहुत ज़रूरी है। ये पर्व हमारा राष्ट्र पर्व है और राष्ट्र पर्व के हिसाब से मनाया जाता है। शायद मनाते भी होंगे, हमारी सेनाएं शस्त्र छोड़ती हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए फिर प्राचीन काल में विजयदशमी का शुद्ध स्वरूप इतना ही प्रतीत होता है। पीछे से इस पर्व के आनंद अवसर पर भी रामचंद्र के भव्य अभिनय व राज्य रामलीला के प्रदर्शन प्रचार चलन पड़ा, जिसने आगे चलकर विकृत रूप धारण कर लिया है। देखिए बहुत रामलीलाओं पे बहुत खर्च होता है, ऐसा नहीं है, और सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो असली इतिहास है वो बताया नहीं जाता, असली इतिहास नहीं बता रहे। तो इस प्रकार से ये अभी जो हम कहते हैं कि जी रावण दशमी को मर गया या मारा गया, जब रावण की मृत्यु दशमी को है दशहरा की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ जब रामचंद्र जी को राज तिलक की तैयारियां हो रही थी और फिर राज तिलक तो हुआ नहीं, राज तो नहीं मिला, वन को जाना पड़ा। वो कौन सा समय था? देखिए वो समय जो नवरात्रे आते हैं ना, उसमें आधे चैत्र, जो आधे अमावस्या के अगला दिन नवरात्र होता है और षष्ठी का भी उत्पन्न दिन है वो। तो इसलिए उस नवरात्रे पे श्री राम की राज तिलक की तैयारियां थी और भाई घर में विघ्न होने के कारण वो बन गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ फिर 14 वर्ष कब हुए?
14 वर्ष चैत की नवरात्रि में ही तो होंगे। तो ये दुनिया वालों, तुम जो है ये समझो, जो रावण से युद्ध हुआ था विजयदशमी से प्रारंभ करके, और इतने दिन युद्ध चला, और रावण की मृत्यु अमावस्या, चैत की अमावस्या को हुई। वहाँ से, और जब उसका रावण का भी अंत्येष्टि संस्कार करा करके श्री राम ने, दोनों दल थे, सेनाएं भी थी, लंका के लोग भी थे और अयोध्या के राम पक्ष के भी थे। तो वहाँ जब सारा कार्य पूरा हो गया, राम ने खुद ही अंत्येष्टि संस्कार रावण का कराया। तो देखिए, तब वहाँ से चलने की तैयारी होती है, विमान में बैठ करके तब चलते हैं, सेनाएं भी हैं और लंका के लोग भी हैं, विभीषण भी हैं, सभी हैं, हनुमान जी भी हैं। तो राम की कितनी नीति है, एक एक नीति बहुत बड़ी है। आजकल मेरी जो रामायण की कथाएं लखनऊ में चल रही है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तो जब पंचमी के दिन भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पंचमी के दिन, और राम ने विमान को वहाँ रोका, और फिर तब हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान जी आप जो है अयोध्या में जा कर के पता तो लगाओ, कहीं जो है राज का मोह तो नहीं हो गया भरत को, हमें भाई ना चाहता हो, तो फिर अगर नहीं चाहेगा तो हम तो वापस फिर वन में ले आएंगे। इस प्रकार राम बहुत नीतिवान थे। और जब उस समय तब जब वहाँ से हनुमान जी ने कहा कि सारी अयोध्या आपका इंतजार कर रही है, और भैया भरत भी इंतजार कर रहे हैं, तब और भरत ने तो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके चिता और बना दी कि अगर तुम नहीं पहुँचे तो वो अपने को अग्नि के समर्पण कर देगा। तो ये थी हमारी भारत की संस्कृति, ये था राम का राज्य। राम ये उस समय ये समझते थे, वैदिक संस्कृति थी कि हम इस संसार के स्वामी नहीं हो सकते, और आज हम संसार के स्वामी बनने के ही चक्कर में युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े दुनिया भर के बारे। तो इसलिए जो भाई राम को समझते हैं, मानते हैं, और राम के रामायण को जो है असली बढ़िया रामायण है, और वो रामायण है वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि ऋषि की रामायण है और उसी वर्तमान समय की रामायण है। तो आप उसको पढ़ें तब तुम्हें पता लगेगा। तो इस प्रकार हम जो है, अब देखिए विजयदशमी एक पवित्र दिन है, क्योंकि इसी शुभ मुहूर्त में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने विजय यात्रा की थी, और कुछ समय में ही लंकापति रावण का वध कर और असंख्य प्राणियों को और उसके अत्याचारों से मुक्त किया था। राम की यह विजय धर्म की अधर्म पर एक पूर्व विजय थी। राम ने रावण का राज्य छीनने के लिए नहीं की थी, लंका पर चढ़ाई नहीं इसलिए की कि मैं रावण का राज्य मिल जाए, और ने लंका की प्रजा को दास बनाया और उसका दोहन शोषण और करने के लिए ही अपितु आर्य परंपरा के अनुसार और अत्याचार की उन्मूलन और धर्म की और प्रतिष्ठा के लिए की थी। उन्होंने अपनी विजय से सच्चे वीर का आदर्श उपस्थित किया करके और आर्य प्रधान अनुमोदित क्षत्रिय धर्म की महिमा का भव्य दिग्दर्शन कराया था। तो देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए अयोध्या या मिथिला से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने और स्वयं अपने बल पर युद्ध किया था। विजयदशमी का दिन उस दिन का स्मरण कराता है जब आर्य जाति का जाति सुलभ और तेज मौजूद था, जब है अत्याचार के उन्मूलन, पीड़ितों की रक्षण के लिए शक्तिशाली अत्याचारी के मुकाबले में संगठनात्मक प्रतिभा के बल पर जंगली जातियों को ला खड़ा करना जानती थी। तो देखिए, राम ने सारी सेना
जो वनवासी थे उन्हीं की बनाई। कोई उन्होंने अयोध्या से कोई सहायता नहीं मांगी। तो ये राम में अपनी विशेष गुण था। और देखिए राम की तो एक एक बात ऐसी है, जब वो आभूषणों की पोटली पाई ना, तो तब जो लक्ष्मण को दिखाते हैं, भैया देख तुम्हारी भाभी की कोई चीज़ है। तो हाँ, लक्ष्मण भी कितना प्यारा उत्तर देता है, मैंने तो कभी भाभी के चेहरे को ही नहीं देखा, ना मैंने कोई उसको देखा। तो यहाँ राम जो है लक्ष्मण के रूप में वो ले रहे हैं परीक्षा, ऐसा नहीं। तो ये हमारी जो है आर्यव्रत आर्यों की मर्यादाएं थी, जो आज हम निर्मित हो रहे हैं। जगह जगह तरह तरह के धर्म मत पंथ बना पूजा पाठ करके, और हम आपस में बढ़ते जा रहे हैं। अगर देखिए तुम संसार में अपना कल्याण चाहते हो तो सब वेद के मार्ग पे लौटो। वेद से ही तुम्हें शांति मिलेगी, और कोई रास्ता दुनिया का है ही नहीं। जो वेदों के मार्ग पे नहीं है, वे उनके ही तो झगड़े हैं। न ईसाई वेद मार्ग को जानता, न मुसलमान जानता, इन्हीं के झगड़े हैं। तो इसलिए विचार करो। और वेद से भटका हुआ ये हिंदू भी है, तरह तरह की मूर्तियाँ पूजा पत्ति बना, एक सूत्र में नहीं आ रहा, एक संगठन में नहीं आ रहा। इसलिए विचार करो कि हम संसार में कैसे ठीक रहें। महाभारत काल तक किन परिस्थितियों से ये संसार चला। महाभारत काल के 1000 वर्ष पहले से ऋषि दयानंद कहते हैं, जो हमारी आर्यों की परंपरा थी उसमें निरंतर गिरावट आ रही। उस गिरावट के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें करोड़ों लोग मारे गए। और आज भी तो यही है, जो मतलब वेदों के विरुद्ध हैं, वेदों को नहीं समझ, उन्हीं के झगड़े आज भी देख लो। वेद का विद्वान, वेद का जानने वाला, गुरुकुल का पढ़ा लिखा आचार्य छात्र है, विद्वान, वो कहाँ झगड़ा कर रहा है। इसलिए विचार करो, दुनिया में शांति लाना चाहते हो तो वेद के मार्ग को अपनाओ दुनिया वालों। तो देखिए हमारा आदर्श तो हमारे जो श्री राम थे भाई, उनमें एक अपनी विशेषता भी थी, ऐसा नहीं है। तो आर्य संस्कृति के प्रतीक राम को हम नमस्कार करते हैं, और हम पूज्य सीता के अज्ञात चरणों में भी अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वे अपने आचरण की आर्य ललनाओं के चरित्र पर अमिट छाप छोड़ गई, और उनका पतिव्रत त्याग आर्य ललना उनको अपना सदा जीवन ही त्यागमय बनाने को प्रोत्साहित करना आ रहा है। लक्ष्मण का संयम और भरत का भात प्रेम अब भी हमें चरित्र बल उत्पन्न करते और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। तो देखिए ये दशहरा का पर्व हमें जो घर घर में हवन करना चाहिए, और हमें अपने शस्त्रों की देखभाल करना चाहिए। तो ये हमारा पर्व हमें विजयदशमी का यही हमें ये प्रेरणा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। विजयदशमी के अवसर पर जो रामलीला के अभिनय और यत्र तत्र होते हैं, उनका सुधार अपेक्षित है। देखिए रामलीला, राम का चरित्र बहुत ऊंचा है। मैं कई बार पढ़ा मैंने वाल्मीकि रामायण को, तो उसमें राम का चरित्र बहुत ऊंचा है। लेकिन ये जो राम के जो रामलीलाएँ कराते हैं, कलाकार कराते हैं, नाचना कूदना कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, और तो और 8-9 दिन इसी पर ले जाते हैं। तो रोने झिकने में स्त्रियाँ रो रही हैं, अरे तेरा मरगा क्या मेरा मरगा, उसी में समय गंवा देते हैं। अगर सीधे सीधे आप वाल्मीकि रामायण से अपना पाठ करें, विद्वान उसमें उसकी व्याख्या करें, बोले 2-3 घंटे का प्रोग्राम हो, तब बहुत अच्छा उसका प्रभाव जाएगा। तो इसलिए लेकिन और यदि आर्य पुरुषों के प्रभाव और प्रयत्न से उनकी उपयोगी को यथार्थ रूप दिया जा सके, तो इसके लिए भी अवश्य उपयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ भाई माता सीता जी का कितना वो था। रावण जो है उसकी जब अशोक वाटिका में थे और हनुमान जी सीता जी की खोज रहे थे, तो रात्रि में वो विचार करने लगे कि सीता जी तो रावण के महल में होंगी। जब रावण के महल में गई, वो हनुमान जी गए
तो तब वहाँ देखे तो शराब की गंध आ रही है। राक्षस नाम क्यों होता है? जिनके खान पानी दूषित होते हैं, शराब पीते हैं, अंडे मांस खाते हैं, राक्षस ही हैं सब। तो जब वहाँ देखा शराब की गंध आ रही है तो वो फिर वहाँ से, और स्त्रियाँ रावण के पैरों में लेटी हुई हैं, मैं वाल्मीकि रामायण से कह रहा हूँ। तो वहाँ से वो चल करके फिर वो घूमने लगे। तो जहाँ अशोक वाटिका में सीता जी थी और वो पेड़ के नीचे ध्यान में बैठी थी, उसी समय और हनुमान जी, वो वट का पेड़ था, वो थोड़ा ज़्यादा पत्ते वत्ते वाला होता घमासान, उस पर चढ़ गए, वट के वृक्ष पे चढ़ गए। तो तब ऊपर से और श्री राम की जो अंगूठी थी वो सीता जी के सामने डाली, और जब सीता जी ने देखा तो वो करे भैया तो राम की अंगूठी है। इस प्रकार और हनुमान जी ने बात करी, बात हुई तो उतना सीता जी ने भी अपना कोई आभूषण हनुमान जी को दिया, भाई राम को दिखा दे। एक तरह वो हो गया कि भाई हमारा परिचय हुआ है। तो इस प्रकार कुछ वार्तालाप करके उसमें अभी अंधेरा है, रात्रि के 4 बजे, और अंधेरे में ही रावण जो है अपनी पत्नी को लेकर के, मंदोदरी को लेकर के, और सीता जी से बातचीत करता है। देखिए ये तो रावण का धर्म था, कभी अकेला नहीं आया और पत्नी को लेकर आया। जो रावण की पत्नी थी ना, वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो उस समय जब आया तो वो कहता, सीता तू यहाँ कष्ट क्यों पा रही है? राम तो तुझे लेने आवे ना अभी। इस प्रकार बहुत प्रलोभन दिए, तू राज की महारानी बन जा, पटरानी बन जा, तू सबके ऊपर हो जा, सोने की लंका की स्वामिनी बन जा। और अंत के समय में रावण कहता है मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। इतनी निष्ठाई पे भी आया, लेकिन सारे जो है सोने की लंका को और ये सीता जी ठुकराती हैं। और आज अगर हम सीता जी से तुलना करें, भाई आज जो है कितने छोटे छोटे लोग लालचों में और अपने चरित्र को खराब कर रहे हैं। तो ये सीखो भाई। सीता जी का तो मैं कितना अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें तो ये कि जो सीता जी की जो वो थी क्या नाम है, अग्नि परीक्षा, उस अग्नि परीक्षा का इतिहास बनाऊंगा। तो कहने का मतलब है भाई वो कितनी पवित्र देवी थी, कितनी वो थी, वनों के कितने कष्ट पाए, और सुविधा भी खूब जो है वो मिल रही है, रावण खुशामद कर रहा है, तब भी जो है सीता जी बिल्कुल भी वो अपने धर्म से पिछले नहीं। क्यों? सीता जी तो की जो माता जी थी ना, योगिनी थी, तपस्विनी थी। पिताजी जो विधे क्यों कहते हैं राजा जनक को? विधे इसलिए थे कि वो राजा होते हुए भी राजपाट का मोह ममता नहीं था उन्हें, परमात्मा के ध्यान में रहते थे, साधना करते थे, इसलिए महाराज जनक को विधे कहते हैं। ऐसी उत्तम माता पिता की संतान क्यों ना योगिनी तपस्विनी होगी? तो इसलिए सीता भी योगिनी थी, तपस्विनी थी, संध्या करती थी और अपने उसमें रहती थी। और देखिए भाई इतिहास तो हमें महापुरुषों से ही मिलता है। उस समय जब इतिहास वो रावण हरण करके लाया और वहाँ अशोक वाटिका में जब सीता जी को वहाँ छोड़ा, और जो उसका रक्षक थे ना वो सारी महिलाएं थी, पुलिस विभाग नटी सब महिलाएं थी। तो उस समय सीता जी ने क्या करा, बड़का दूध निकाल करके अपने बालों की, और वो एक तरह क्या नाम है पत्ती सी बना ली थी, अपनी चेहरे पर जो है कालिख लगाती थी, अपनी सुंदरता को छुपाए रहती, मैले वस्त्रों से रहती। इस प्रकार वो अपने चरित्र की रक्षा करती थी। और भाई आज तो वह कहने लायक बात ही नहीं है, आज तो अपनी चरित्र को दिखाती फिरे। क्या है जो चरित्र सजावट है केवल पत्नी का पति के लिए, और कहीं रास्ते में या ऐसे कहीं आने जाने, अरे तभी तो तुम जो है उसके तरफ जा रहे हो, तभी तो तुम लुट पिट रहे हो। ये कारण है तुम्हारा। पहले अपनी चरित्र की रक्षा करो, अपने चाल चलन को सही बनाओ। ये माता सीता जी से प्रेरणा लें। और देखिए भाई लक्ष्मण से आप प्रेरणा ले सकते हैं कि भाई लक्ष्मण ने अपनी भाभी का चेहरा ही न देखा, और उनके आभूषण तो पहचाने अलग बात है। और भाई अगर आज हम तुलना करें देवर भाभी की,
तो आप सभी जानते हैं कि हम कितने पतन में चले गए। इसलिए इन महापुरुषों से प्रेरणा लिया करो। अब जो रामायण की कथा चल रही है, रामलीलाएँ हो रही हैं, उनसे प्रेरणा लो। एक बार एक वन अधिकारी के पास में उनकी जान पहचान हुई कि कोई हॉलैंड से एक महिला आई, और वो हॉलैंड से जो महिला आई, जब मैं आर्य समाज का प्रधान था तो वो मेरे पास लेके आए उसको। उनका प्रधान जी हॉलैंड में 6 देशों में रामायण का प्रचार करती है। तो मैंने जब उनसे प्रश्न किए तो मैं समझ गया इनको रामायण भी बढ़िया नहीं मिली। तो मैंने तब उन्हें नई एक रामायण दी, स्वामी जगदीशानंद की लिखी और महर्षि वाल्मीकि की। तो इसलिए रामायण हमारा बहुत अच्छा ग्रंथ है। अगर शुद्ध हो और शुद्ध पे हम उसी तरह अपने जीवन को उतारें तो वास्तव में रामायण में सारी वेदों की बात तो है, सारा आचरण है मनुष्य का। मनुष्य के धर्म कर्म क्या हो, वो सारा जो है व्यवहार भाई भाई का करता है, पति पत्नी का करता है, माता पिता का करता है। कहीं जो है राम ने भाई जो केकई थी, केकई ने ठीक है राम महाराज दशरथ को राजी करके और राम को वन भिजवाया। लेकिन कहीं जो है राम ने माता केकई की कहीं भी उसे अवहेलना नहीं की। एक शब्द भी नहीं आया रामायण के अंदर कि कहीं उसकी बुराई करी हो। तो ये है चरित्र भारतवर्ष का, ये है आर्यों का चरित्र, ये आर्य संस्कृति थी, वेदों की संस्कृति थी, गुरुकुलों की संस्कृति थी। राम स्वयं ही तो गुरुकुल में पढ़े, सारे शस्त्रों की ट्रेनिंग राजा को होनी चाहिए। उस समय जब राष्ट्र में कोई चिंतन होता है, राष्ट्र पे कोई खतरा आता है या राष्ट्र का कोई भी चलाने वाला बूढ़ा हो जाता है, तब हमारे ऋषि मुनियों को चिंता हुआ करती थी। तो उस समय तभी तो राम को विश्वामित्र महाराज दशरथ से और लेके आए। महाराज दशरथ ने बड़ा मुश्किल से राम को भेजा था। क्यों? बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे की संतान बच्चे 15 वर्ष की आयु थी उस समय राम की। तो देखिए उन्होंने इसलिए तैयार किया कि आज राष्ट्र को कौन चलाएगा आगे, इसलिए सारे शस्त्रों की सबकी ट्रेनिंग जो है श्री राम को दी। तो ये है भारतीय संस्कृति। मैं कितनी बार अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि जितना हमारा शासक वर्ग है दुनिया का, उन शासक वर्ग को मंत्री के रूप में ब्राह्मण ही रखना चाहिए, और ब्राह्मण वेदों का विद्वान हो। ये नहीं तिलक छापे वाले जानते तो कुछ है ना, ब्राह्मण नहीं, जो वेदों का विद्वान वो ब्राह्मण है, उनको रखो, सलाहकार रखो, और उसमें महर्षि मनु की नीतियाँ हों। कोई दुनिया की ताकत नहीं है सारे विश्व में फिर भारतीयों का राज न हो। तुम समझ नहीं रहे अपनी ताकत को, अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता के कर्तव्य, गुरुओं को तुम समझ नहीं रहे। वो हमें क्या दे के गए, न पढ़ते न समझते। यही कारण हमारा पतन का रहा है। हमने अलग अलग मत पंथ बना करके, पूजा पद्धति बना करके, और ये हिंदू तब बिखर रहा है। और क्या, मैं तो जब 2024 में 22 जनवरी को जब उस समय राम की मूर्ति पधारी जा रही थी, तब मैं वीडियो में देख रहा था। उसके बाद मैंने अपनी वीडियो बनाई तो मैंने एक बात कही थी, मन के राम हमारे महापुरुष हैं, बहुत अच्छी प्रेरणा। राम का मुकाबला किसी से बैठता ही नहीं है इसके मुकाबले का। तो राम हमारे आदर्श हैं। तो मैंने जो जितने भी संसार में मंदिर हैं सब मूर्तियाँ हटा दो, सबसे केवल एक राम की मूर्ति रखो, और उस मंदिर में विद्वान होने चाहिए, विद्वानों की सभा होना चाहिए, रात दिन जो है सुबह शाम यज्ञ होना चाहिए, संध्या होनी चाहिए, उसमें महर्षि मनु की नीति होनी चाहिए, मनुस्मृति, और उसमें भाई रामायण हो, चारों वेद हो, महर्षि दयानंद के ग्रंथ हो, और वहाँ उनका प्रचार हो। सब मंदिरों में लागू कर दो। मैं कहूँ कि सारा विश्व राज तुम्हारा ही हो जाएगा, और कोई है ही नहीं, किसी में इतना ज्ञान ही नहीं है राष्ट्र चलाने का। ये तो तुम बेकार में, मतलब तुम्हारे पास सब कुछ संस्कृति होते हुए और तुम लुट पिट रहे हो। तो ये तुम्हारी एक तरह अज्ञानता है, आपस की फूट है। और जितनी हमारे ये विद्यालय चल रहे हैं ना, इन सब में जो है गुरुकुली शिक्षा होनी चाहिए। तो वास्तव में एक एक बच्चा जो है ये जान जाएगा कि वास्तव में मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। राम के राज में यही तो पढ़ाया जाता था। राम के राज में ताले नहीं लगते थे, राम के राज में किसी विधवा स्त्री का रुतन नहीं होता, पूरी आयु जीते थे।
राम के राज में कोई चोर नहीं था, राम के राज में कोई मांसाहारी नहीं था, कोई शराब पीने वाला नहीं था, और राम के राज में कोई बीमार भी नहीं होता था भाई। और मैं पहले एक बार मैं कहा था उस पे रामलीला में कि भी राम के राज्य में सर्प के काट से मृत्यु क्यों नहीं होती थी। तो इस प्रकार भाई जब मृत्यु इसलिए नहीं होती थी कि जब सारी प्रकृति में और सुगंधी थी, सुगंध वायु घर घर हवन होते थे सुबह शाम, तो गंदी वायु ही नहीं थी। सर्प जितने भी सर्प हैं और बिच्छू छिपकली ततैया जितने भी सब जहरीले जानवर गंदी वायु को लेते हैं, दूषित वायु को शुद्ध करके निकालते हैं। हालांकि ये काम तो कुछ प्रकृति का ये कर तो रहे, तो इसीलिए सर्प को शुद्ध वायु जहरीली वायु नहीं मिलती थी, तो इसलिए सर्प में जहर नहीं था। और जब अब वायु बहुत जहरीली हो रही है, क्योंकि हम हवन करते नहीं, रात दिन मशीनरी बन रही है, धुआंधार हो रहा है, तो हमने अपना मौत का सामान तो ये सब हमने इकट्ठा कर रखा है। तो इसलिए संसार के लोगों इस उस पे अवसर पे अपने इतिहासों को जानो। दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्षत्रिय पर्व है, हमें अपने शस्त्रों की देखभाल साफ सफाई करके तो हमें यह रखना चाहिए, ये हमें प्रेरणा देता है। और भाई जो रावण की मृत्यु हुई थी वो तो आधे चैती अमावस्या को हुई थी, तो इसलिए ये हमारा इतिहास है। और सभी लोग जो है मेरी वीडियो को अवश्य पढ़ा सुना करें, बहुत ज्ञानवर्धक होती हैं। मैं 3-4 विषय होते हैं मेरी वीडियो के अंदर। प्राचीन में हम कौन थे, कहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति किसने की, उसका नियम क्या है, उसका धर्म क्या था। और आज हम आज की तुलना में पिछली बातों का तुलना करें तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये सोचो। तो इसलिए दूसरे में ये मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, परमात्मा ने संसार किस लिए बनाया, वो ईश्वर कहाँ है, कैसा है, जीवात्मा का कर्म धर्म का, ये सारे मेरे बहुत सारे होते हैं। अब इस समय मेरी आज 206 वीडियो हो जाएंगी, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ मेरी प्रत्येक वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है। सभी को वीडियो सुननी चाहिए, सभी को जो है दूसरे अपने फ़ोनों में उनको जो अपने मित्रों को भेज दिया करें। तो मैं इतना ही कह कर के और मैं सभी को जो है भाई दशहरा की शुभकामनाएं मैं ये देता हूँ। सब प्रसन्नचित रहें, सबको मैं एक तरह भाई परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। हमारे उसमें देश में क्षत्रिय वर्ग आगे बढ़े और राष्ट्र की रक्षा करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। हे प्रभु, हम कभी पराधीन न हों, स्वतंत्र रहें। हे प्रभु, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति।